गणित काम नहीं चलता इबादत में, बनियागिरी काम नहीं चलती इबादत में। इबादत में तो भोला भाला मन काम करता है। भगवान की कृपा कभी तुमने देखा कि किसी बहुत बड़े वकील पर भगवान खुश हो गया हो, बहुत बड़े डॉक्टर पर भगवान खुश हो गया हो, बहुत बड़े आईएएस आईपीएस अफसर पे भगवान खुश हुआ हो? अरे ग्वालियर वालों, भगवान डिग्रियों पर खुश नहीं हुआ करता है। बहुत बड़े धनपति पर भगवान खुश हो गया हो, भगवान इज्जत और शोहरत पर खुश नहीं हुआ करता है। भगवान की कृपा डिग्रीधारियों पर नहीं, भगवान की कृपा तो किसी भोले भाले पर वर्षा करती है। भगवान की कृपा तो उन पर बरसती है जिनका मन पवित्र हुआ करता है, जिनका मन सच्चा सरल और सीधा हुआ करता है। सहजो बाई को जानते हो आप, नाम सुना होगा, भक्ति परायण सहजो बाई। अनपढ़ गंवार कभी स्कूल नहीं देखा, अनपढ़ों पे रीझ जाता है भगवान, क्योंकि अनपढ़ों के पास गणित नहीं है, अनपढ़ों के पास लाभ हानि नहीं है, अनपढ़ों के पास चुनाव नहीं है, अनपढ़ों के पास कोई चॉइस नहीं हुआ करती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ करती है। अनपढ़ तो भोले भाले हुआ करते हैं। और अभी तक मैंने देखा है तो भगवान या तो किसी सूरदास पर रीझता है, भगवान या भोली भाली मीरा पर रीझता है। अभी तक तो इतिहास में यही सुना है भगवान किसी चंदन वाला का उद्धार कर दिया करते हैं। भगवान जब भी रीझा है भोले भाले और मन की और पवित्र सरलता भरे मन पर। सहजो बाई जंगल जाती, विठल 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 और कुछ नहीं, रात दिन विठल विठल का ध्यान करती। कंडे बीन रही है सहजो बाई। जंगल में पशु चरने जाते और कंडों को इकट्ठा करती, अपने विठल के लिए भोग बनाती। कंडे बीन रही थी सहजो बाई। बीनते बीनते अचानक तूफान आ गया। इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज तूफान आया कि सारे कंडे सहजो बाई के उस तूफान में उड़ गए। सहजो बाई खड़ी खड़ी देख रही, और भी कंडे बीनने वाली महिलाएं वहां पर। तूफान शांत हुआ। सहजो बाई ने कहा, बहनों जो मेरे कंडे हैं मुझे वापस दे दो, तुम्हारे कंडे तुम ले जाओ। महिलाओं ने कहा, पागल है क्या, अनपढ़ गंवार कहीं की, कंडों पर कोई नाम लिखा है क्या, तेरा कंडा और मेरा कंडा। सहजो बाई ने कहा, मैं तो केवल अपने कंडे लूंगी, दूसरों के कंडों में मैं हाथ ना लगाऊंगी। लोगों ने कहा कि कैसी पागल और बावली हो रही है, कंडों पर कैसे पहचान बनेगी, ये तो गाय के गोबर के कंडे हैं, इस पर कोई नाम नहीं निशान नहीं। सहजो ने कहा, सब कंडे इकट्ठे कर लो, मैं अपना कंडा उठा लूंगी, कौन सा है। बोले, देखो तो गांव की गंवारी, ये कह रही मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। बड़ा मजाक बनाया लोगों ने उसका, बड़ी हंसी बनाई उसकी। सहजो ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। सारे कंडे इकट्ठे हुए। सहजो बाई कंडा उठाती, कान में लगाती, ये कंडा मेरा नहीं है। दूसरा कंडा उठाया, कान में लगा, हाँ ये कंडा मेरा है। लोगों ने कहा, कैसी पागल हो गई, ये कान में कंडा लगाती है और कहती है ये मेरा कंडा, ये उनका कंडा। कहते हैं सहजो बाई ने धीरे धीरे अपने सारे कंडे इकट्ठे कर लिए। बोले, इन कंडों पे हाथ मत लगाना, ये मेरा कंडा है। लोगों ने कहा, कैसे पता चला ये तेरा कंडा है। सहजो बाई ने कहा, जैसे ही मैं कंडा उठा के कान में लगाती हूँ, कंडे से, अरे जिस कंडे से विठल विठल की आवाज आती है वो सहजो बाई का कंडा होता है, और जिस पर मेरे हरि का नाम नहीं आता वो मेरा कंडा कभी नहीं हो सकता है। ऐसी नाम में डूबी सहजो बाई। विचार करिए, नाम ही पड़ गया सहजो बाई। ध्यान रखिए,
जो कंडा विठ्ठल कहता वो मेरा कंडा है। इतनी आत्मीयता से भर गई, इतना विचारों का संप्रेषण था उसके भीतर कि जिस चीज के नाम, जिस पदार्थ के सामने यदि सहजो भाई ने विठ्ठल कह दिया तो ध्यान रखना, यदि पेड़ पौधों के सामने भी विठ्ठल का नाम ले दे तो पेड़ पौधों से भी विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आ जाया करती थी। विचार करिए आप, क्या आपकी प्रार्थना और इबादत में इतनी ताकत है? सोचिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मंदिरों से टकराती हैं, दीवालों से, और लौट करके वापिस आ जाती हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा भी नहीं करती हैं। हम दिल से नहीं पुकारते हैं, हम हृदय से नहीं पुकारते हैं, हम प्राणपन से नहीं पुकारते हैं। देखा नहीं, हमारी समाज में महिलाएं बगैर भक्तामर पाठ पढ़े पानी नहीं पीती हैं। 48 काव्य जब तक ना पढ़ ले, और जिन माताओं को पढ़ना लिखना नहीं आता वो दूसरों से भक्तामर पाठ सुनती हैं, फिर भोजन ग्रहण करती हैं। लेकिन एक पढ़ रखा है, रट रखा है, जिंदगी भर भक्तामर पढ़ते हो। जहां तक मैं सोचता हूं कि मानतुंगाचार्य ने जिंदगी भर भक्तामर पाठ नहीं पढ़ा होगा, ना उन्होंने प्रतिदिन उसका पाठ किया होगा। जीवन में एक बार उन्होंने पढ़ा, और एक बार पाठ पढ़ते हैं भक्तामर का, और 48 तालों को तोड़ करके, जंजीर को तोड़कर बाहर खड़े दिखाई दे, जेल की सलाखों को तोड़ दिया करते हैं। एक बार पढ़ करके सुनिए। और आप जिंदगी भर पढ़ते हो, ताले तो छोड़ो, आज घर जाना, दरवाजे बंद करना, कुंडी लगाना और खोलना मत, एक एक काव्य पढ़ना। कुंडी टूटना तो छोड़ो, हिल जाए तो भी समझना कि हमने कोई भक्तामर पाठ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानतुंगाचार्य ने जो भक्तामर पाठ रचा, वो वही भक्तामर अनुराधा पौडवाल ने गाया। शायद जितना मीठा अनुराधा पौडवाल ने गाया, उतना मीठा कंठ तो शायद मानतुंगाचार्य का भी नहीं होगा। लेकिन अनुराधा पौडवाल अपने कंठ से भक्तामर गा तो सकती है, पर कोई ताले तोड़ नहीं सकती है। और यदि स्वर ना हो तो भी मानतुंगाचार्य एक एक काव्य पढ़ करके एक एक ताले को तोड़ दिया करते हैं। प्राण जुड़े हैं, प्रार्थना से प्राण जुड़े होना चाहिए। प्राण नहीं जुड़े तो कोई प्रार्थना चमत्कार ना करेगी। हमारी प्रार्थनाएं तामसिक प्रार्थनाएं हैं, हमारी इबादत में भी दूसरों की भलाई नहीं है।